शुभ प्रातः बच्चों, 7वीं कक्षा में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ और आज की कक्षा में आपका स्वागत कर रही हूँ। बच्चों, आज हम कार्यपत्रिका करेंगे जो कि पृष्ठ संख्या 151, 152, 153 और 154 पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रिका एकादशा पाठा मातृभूम्या नमः। प्रश्न 1, पदानां शुद्धम रूपम लिखत, अर्थात पदों को शुद्ध रूप में लिखें। तो यहाँ कुछ अशुद्ध शब्द दिए हैं, उन्हें हम शुद्ध करके लिख रहे हैं बच्चों। मातृभूमि, जननी, स्वर्ग, श्रृंखला, महत्तम, सर्वोत्तम, वेशभूषा, गौरव, उन्नति, संकल्प। ये कुछ शब्द हैं जो अशुद्ध रूप में दिए हैं और नीचे इन्हें शुद्ध करके लिखा गया है। आइए प्रश्न नंबर 2 पे, पदानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम चा लिखत। पदों से मूल शब्द और विभक्ति और वचन को भी लिखना है। मूल शब्द होता है बच्चों कि हर एक शब्द के साथ कोई ना कोई विभक्ति का प्रयोग किया गया होता है। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है, किससे उस शब्द की उत्पत्ति हुई है, उस शब्द को लिखना। तो भूम्ययी में भूमि शब्द चतुर्थी भक्ति एक वचन है। ऐसे ही मति भी में मति शब्द तृतीय भक्ति बहुवचन है। मुनियो शब्द में मुनि शब्द षष्ठी सप्तमी भक्ति और द्विवचन दिया गया है। वाल्मीकि नाम में वाल्मीकि शब्द तृतीय भक्ति एक वचन है। ऋष्या में ऋषि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, वाक्येभ्यः कृत्रिपदानि क्रियापदानि च चित्वा लिखत। कृत्रिपद क्या होता है? जिस शब्द के बारे में बात की जाए, अर्थात कर्ता पद ही कृत्रिपद होता है या जो कार्य कर रहा हो। देखिए उदाहरण देखते हैं यहाँ पर क्या दिए गए हैं। का भाग को देखिए, भारतम संसारस्य सर्वश्रेष्ठा देशा अस्ति। भारत संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। तो किसके बारे में बात की गई है? भारत के बारे में। तो यहाँ कृत्रिपद भारतम होगा और अस्ति शब्द जिसका अर्थ है ये क्रिया होगी। अगला भाग देखिए, वनेषु विविधा खगा निवसन्ति। वनों में विभिन्न प्रकार के पक्षी रह रहे हैं। तो वनेषु शब्द जो हुआ वो कृत्रिपद हुआ क्योंकि वनों के बारे में बात की गई है। निवसंती शब्द में नि उपसर्ग है और वसंती वस धातु है। प्रथम पुरुष बहुवचन में दिया है लट लकार में, यानी वर्तमान काल में। तो वनों में विभिन्न प्रकार के पक्षी रह रहे हैं। यहाँ वनेषु कृत्रिपद और निवसंती क्रियापद है। अगला भाग देखिए, भारते अनेकाः भाषाः प्रचलिता सन्ति। भारत में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। तो यहाँ पर भारतीय शब्द जो है वो कृत्रिपद है और संति शब्द क्रियापद है। अगला भाग देखिए, सुगंधिता वायु अत्र वहति। सुगंधित वायु यहाँ बह रही है। तो किसके बारे में बात की गई है? वायु के बारे में। तो यहाँ वायु शब्द कृत्रिपद है और वहति शब्द क्रियापद है। अब आते हैं भाग 4 पे, प्रश्न 4 पे, भिन्न प्रकृति पदम चुनुत, अर्थात भिन्न प्रकृति के शब्दों को चुनकर अलग करके लिखना है। बच्चों, जिस प्रकार आप इंग्लिश में लिखते हो ऑड वन आउट, यानी भिन्न वाले शब्द को अलग से लिखो, उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी वैसे ही करना है। पहला भाग देखिए, भूमि ही संस्कृति ही कवि ही प्रकृति ही। तो यहाँ भूमि ही संस्कृति ही प्रकृति ही ये तीनों शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि कवि ही शब्द इकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसे भिन्न करके लिखा है। अब आपको देखते हैं, भारतम ज्ञानम विज्ञानम देशः। तो यहाँ पर भारतम ज्ञानम और विज्ञानम तीनों शब्द
द्वितीय भक्ति एक वचन में दिए हैं, जबकि देशः शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में दिया है। अगला भाग देखिए, पश्वाहा वायुः ऋतुभिः मुनिभिः। बच्चों, पश्वाहा, ऋतुभिः और मुनिभिः तीनों ही बहुवचन के शब्द हैं, जबकि वायुः शब्द एक वचन का है, इसलिए वायुः शब्द को भिन्न करके लिखा है। अगला भाग देखिए, वेदाः भाषाः महिलाः नद्या। भाषाः महिलाः नद्या तीनों ही स्त्रीलिंग बहुवचन में दिए गए हैं, जबकि वेदाः शब्द पुल्लिंग बहुवचन में दिया गया है, इसलिए इसे भिन्न भांति लिखा है। आइए प्रश्न 5 को देखते हैं। उचित पदई रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पदों के साथ रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। पहले भाग में देखिए, नीचे पदानी शब्द दिए हैं, यहाँ से पद लेकर के हमें रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। ऋषि विश्वामित्रा रामस्य गुरु आसीत्। ऋषि विश्वामित्र राम के गुरु थे। रामः लक्ष्मणाचाः ऋषिणा सह वनम अगच्छताम्। राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ वन को गए। बच्चों, क्योंकि सह शब्द आया है तो यहाँ उपयुक्त शब्द ऋषिणा होगा, क्योंकि इसमें तृतीय भक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सह के साथ सदैव तृतीय भक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तौ अस्त्र शिक्षाम अविन्दताम्। उन दोनों ने मुनि से यानी मुने अस्त्र शिक्षाम अविन्दताम्, मुनि से अस्त्र शिक्षा को प्राप्त किया। बच्चों, अस्त्र शिक्षा का अर्थ होता है ऐसा ज्ञान जो कि नीति परक हो, जिसमें नीतियाँ सिखाई जाएं या किस तरह की स्ट्रैटेजीज का प्रयोग किया जाए, युद्ध नीति किस प्रकार से चलाई जाए, या जिससे किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो। तो अस्त्रों का ज्ञान उन दोनों ने मुनि से प्राप्त किया। ऋषि कृपा तौ राक्षसान् अनश्यताम्। ऋषि की कृपा से उन दोनों ने राक्षसों का नाश किया। तो ऋषि शब्द जो है इसमें षष्ठी भक्ति लगी है, इसलिए बना ऋषि की कृपा से, इसलिए हमने यहाँ पर ऋषि शब्द का प्रयोग किया। एकदा तौ मुनिये पुष्पाणि आनेतुम वाटिकाम अगच्छताम्। एक बार वे दोनों मुनि के लिए पुष्प लाने के लिए वाटिका को गए, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी भक्ति का ही प्रयोग होना चाहिए बेटा, इसलिए यहाँ पर उपयुक्त शब्द मुनिये लिया हमने, क्योंकि इसमें चतुर्थी भक्ति है। तो आपको ध्यान रखना होगा, सह के साथ सदैव तृतीय भक्ति, और किसी के लिए यदि कार्य करना है तो चतुर्थी भक्ति, किसी से शिक्षा को प्राप्त करना है क्योंकि शिक्षा उससे अलग हुई है, इसलिए वहाँ पंचमी भक्ति जो कि मुने शब्द में था, और का के योग के लिए षष्ठी भक्ति जो कि ऋषि शब्द में था। अब प्रश्न नंबर 6 बच्चों, इसे काट दीजिए, ये आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न 7 पर आते हैं। रेखांकित पदानि आदित्रयां प्रश्नमाणं कुरुताः। रेखांकित पदों को जो कि दिए गए हैं प्रश्नमान करें। भाग का को देखिए, भारतस्य अंके नद्या क्रीडन्ति। भारत की गोद में नदियां खेल रही हैं। तो नद्या शब्द बहुवचन में है, क्योंकि नदी का इकारांत स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार चलते हैं, नदी, नद्यो, नद्याः। तो उसी प्रकार हम इनका प्रश्नमान भी स्त्रीलिंग किम के स्त्रीलिंग शब्द के हिसाब से करेंगे, जो बनेगा का, के, कहा। तो भारतस्य अंके कहा क्रीडन्ति। भारत की गोद में कौन खेल रही हैं, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगला भाग देखिए, देशस्य वनेषु विचित्रा खगा निवसन्ति। देश के वनों में विचित्र पक्षी रहते हैं। तो यदि प्रश्न बनाना हो तो वो बनेगा किसके वनों में विचित्र पक्षी रहते हैं। तो किसके के लिए हम लेंगे कस्य। कस्य वनेषु विचित्रा खगा निवसन्ति। यदि शब्द में षष्ठी भक्ति है तो प्रश्नमान में भी षष्ठी भक्ति होनी चाहिए, जो कि कस्य में है। किम का षष्ठी भक्ति एक वचन है ये,
किम पुल्लिंग शब्द रूप का षष्ठी भक्ति एकवचन है। गा भाग को देखिए, वेदाः अत्र प्रकटिता भवन, वेद यहाँ ही प्रकट हुए हैं। यदि इसका प्रश्न बनाना हो तब हम बनाएंगे वेद कहाँ प्रकट हुए हैं, तो अत्र के स्थान पर हम लेंगे कुत्र। वेदाः कुत्र प्रकटिता भवन, वेद कहाँ प्रकट हुए हैं, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे आप। अगला भाग देखिए, पुरा भारतम ज्ञानस्य विज्ञानस्य च केंद्रम आसीत्, पुराने समय का भारत ज्ञान का और विज्ञान का केंद्र था। प्रश्न बनाना हो तो हम बोलेंगे कौन सा भारत ज्ञान का और विज्ञान का केंद्र था। तो कौन सा के लिए आप बताओगे का, क्योंकि पूरा शब्द स्त्रीलिंग में है इसलिए इसका प्रश्नमान में भी स्त्रीलिंग बनेगा जो होगा का भारतम ज्ञानस्य विज्ञानस्य च केंद्रम आसीत्, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे आप। ड भाग को देखिए, वयम भारत भूमि पुत्राः स्म, हम सब भारत भूमि के पुत्र रहें। प्रश्न बनाना हो तो हम बोलेंगे कौन भारत भूमि के पुत्र हों, तो यहाँ पर हम प्रश्न बनाएंगे, वयम के लिए लेंगे। यदि पुल्लिंग शब्दों में किम के पुल्लिंग देखा जाए शब्द रूप में तो पहला आता है प्रथमा विभक्ति में कहा, कऊ, के, तो के शब्द जो है बहुवचन में है इसलिए हमने भी बहुवचन शब्द लिया कि भारत भूमि पुत्राः स्म, कौन भारत भूमि के पुत्र हों। सभी के पीछे प्रश्न वाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है क्योंकि आप प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कार्य पत्रिका अच्छे से समझ आ गई होगी। आपका गृह कार्य केवल इतना है कि आपने ये कार्य पत्रिका को अपनी अपनी पुस्तकों में पूर्ण करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।